शांति शांति शांति। सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अभूतेनादिवत् सर्वनामरूपप्रसारणा अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवरणोऽप्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। पहले एक बात सुनाते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने लक्ष्य को कभी दुर्लभ मत समझना। जिसको तुम पाना चाहते हो उसका पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा ख्याल अपने मन में मत बनाओ। तो क्यों? कि निराशा हो जाएगी। यदि ये समझोगे कि वो बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत परिश्रम करके मिलेगा, बोले बाबा कौन पड़े इस झगड़े में। तो एक बार अच्छा ऐसा मान बैठोगे कि वो तो बिल्कुल मिला ही हुआ है, मैं ही हूं, तो मिला तो है नहीं और झूठे मुंह मान बैठोगे। माने अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ नहीं, अनुभव तो हुआ नहीं और मान बैठे कि मिला हुआ है। तो क्या होगा कि जो प्रयत्न तुमको, जो साधन, जो उपासना, जो अभ्यास करना था वो टूट जाएगा। तो बिना अनुभव के मैं ही हूं ऐसा भी मत मानो, और इतना दुर्लभ, इतना मुश्किल मत मानो कि निराशा हो जाए। थोड़ी अपनी कोशिश और थोड़ी उसकी मेहरबानी, माने अपना प्रयत्न, अपना अभ्यास, अपनी साधना और उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, ये जब दोनों मिलते हैं तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक बात ये श्रद्धा और अनुग्रह है ना, इनके ब्याह का नाम दीक्षा है। ये बोलते हैं ना गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा बोलते हैं। तो ये गुरु दीक्षा क्या है? गुरु का तो अनुग्रह हो, अनुग्रह माने कृपा, दया, वात्सल्य, स्नेह, और शिष्य की श्रद्धा हो। तो गुरु का स्नेह और शिष्य की श्रद्धा, दोनों का जो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह बोला, इसमें लव मैरिज होता है, इसमें रजिस्ट्री विवाह नहीं होता बोला। इसमें रजिस्ट्री नहीं होती किसी ऑफिस में, और कोई कर्मकांड कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां गुरु का स्नेह और शिष्य की श्रद्धा दोनों मिल जाते हैं, वहां दीक्षा हो जाती है। अब दूसरी बात देखो, तुम्हारा मन कहाँ घूमता रहता है? तो अगर दूसरों के दोष के आसपास तुम्हारा मन घूमता है, तब तो वो संसारी मन है। और अपने दोष के आसपास घूमता है, तब भी तुम दीनहीन हो।
तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने ये कहा कि अपने मन को न दूसरे के दोष में जाने दो, न अपने दोष में जाने दो। तो उसको कहाँ जाने दें? कि भगवान के गुण में जाने दो। वो कितने कृपालु हैं, कितने सुशील हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं? ईश्वर के गुणों का चिंतन करो। कैसा बढ़िया सूरज बनाया, कैसा चंद्रमा बनाया, क्या दिल बनाया, क्या दिमाग बनाया, क्या आंख, क्या। तो ईश्वर के सद्गुणों का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो। उससे तुम्हारी वृत्ति ईश्वराकार होगी। और अपने दोष या दूसरे के दोष का चिंतन करोगे तो तुम्हारी वृत्ति दोषाकार होगी। और जब वृत्ति दोषाकार होगी तब तुमको बड़ा दुख होगा। ये दुख का पूर्व रूप है। जैसे कहते हैं ना कि आज हमारी बाईं आंख फड़क रही है, क्या कोई तकलीफ है? कि कोई तकलीफ तो नहीं है। तब तो बोले बड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा। तो जैसे संसारी लोग, सगुनिया लोग, बाईं आंख, पुरुष की बाईं आंख फड़की, स्त्री की दाहिनी आंख फड़ गई, तो उसको समझते हैं, ब्राह्मी लोग समझते ही हैं कि ये हमारे दुख का पूर्व रूप है, कोई दुख आने वाला है। ऐसे समझ लो कि जब तुम्हारी नजर किसी के दोष पर जाने लगती है तब तुमको अशांति होने वाली है, तब तुमको दुख होने वाला है। जो बीत गया वो लौट नहीं सकता, और जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो दोनों की फिक्र छोड़ दो। जो बीत गया उसको बीत जाने दो, और जो आने वाला है उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ो, और अपने मन को परमात्मा में लगाओ। हाँ, मौज से रहो, आनंद में रहो, सुख में रहो। दुखी होकर जीना ये बेवकूफी का लक्षण है। किसी भी कारण से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई छूट गया, कोई मर गया, कोई बिछुड़ गया, कोई आ गया, कोई चला गया, तब भी दुखी नहीं होना चाहिए। और आगे क्या होगा इसका झूठा ख्याल करके, बनावटी ख्याल करके, कल्पना करके भी वर्तमान समय को दुखी नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय को ईश्वर के चिंतन से भर दो। सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे कृपालु। एक तीसरी बात यह है कि कुल अपने अभिमान पर कुल जिम्मेवारी मत लो कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सारी जिम्मेवारी अपने अभिमान पर मत लो। अभिमान तुम्हारा बहुत छोटा है। जो तुम समझते हो कि हम ये उलट देंगे, हम ये कर देंगे, हैं, हम ये बाजी मार लेंगे, सच पूछो तो सब है ना अदृष्ट के हाथ में है। ये कर्मकांडी बोलते हैं। कर्मकांडी लोग अदृष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, और सब ईश्वर के हाथ में है, ये भक्त बोलते। माया में क्या होना क्या नहीं होना वेदांती लोग बेपरवाह रहते हैं। तो तीसरी बात यह है कि सारी जिम्मेवारी अपने अभिमान पर मत हो। कुछ जो होना है उस पर भी छोड़ दो। होनी को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो। अपने मन को भजन में लगाओ। अब
जिसको ऐसा मालूम पड़ता है कि सामने वाला पतित है, वो विषयी है, विषयी। और जिसको मालूम पड़ता है कि मैं पतित हूं और सब पतित हैं, वो है पामर। जो ऐसा समझता है कि मैं भी पतित हूं और सारी दुनिया पतित है, वो है पामर है? और जो समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और सब पतित हैं, वो है विषयी। और जो समझता है कि सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूं, मैं ही पतित हूं, वो है साधक। वो ईश्वर की ओर चलेगा। सब अच्छे हैं। और जो समझता है कि मैं भी अच्छा और सारी दुनिया अच्छी, वो सिद्ध। और जिसको सारी सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, संसार सब ब्रह्म रूप दिखाई पड़ता है, वो तत्वज्ञानी महात्मा है। अपने रूप में जो भास रहा है सो भी, तुम्हारे रूप में जो भास रहा है सो भी, जगत के रूप में जो भास रहा है सो भी, ये सब परमात्मा का, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुने अवधौ फेनादिवत सर्वनाम रूप प्रसारण। ब्रह्म सच्चिदानंद है भी वही, भासता भी है वही, प्यारा भी है वही। उसमें ये सृष्टि क्या है कि जैसे समुद्र में तरंग, फेन, बुलबुला, है ना, बूंद, धुइयां जैसे दिखाई पड़ती हैं, वैसे चिन्मात्र वस्तु ही सारी सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रही है। तो कटुक वचन मत बोल रहे, तोहे प्यूर मिलेंगे। किसी के लिए अपने दिल को कड़वा मत करो, कड़वा मत बोलो, तब तुम्हें परमेश्वर की प्राप्ति होगी। एक बात और बीच में सुनाता हूं कि एक आदमी कहता है कि आत्म साक्षात्कार करना चाहिए और एक कहता है कि ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। एक कहता है समाधि लगानी चाहिए और एक कहता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चारों में लड़ाई हो गई है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कि ईश्वर की भक्ति करना, समाधि लगाना कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, इन चारों बातों में जो लड़ाई होती है वो चारों बेवकूफों की लड़ाई है। बोला क्यों? तो उन्होंने शब्द को सच्चा मान करके पकड़ा। उसको आत्मा कहो, समाधि कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, वो जो परम अविनाशी परिपूर्ण लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो एक ही है। हाँ, ये तो जैसे कोई कहे कि हमको पानी चाहिए और कोई कहे वाटर चाहिए, हैं? और दोनों में लड़ाई हो जाए, ऐसी लड़ाई है। असल में ब्रह्म का ही नाम समाधि है, समाधि का ही नाम ब्रह्म है, समाधि और ब्रह्म का ही नाम ईश्वर है, और ईश्वर का नाम समाधि और ब्रह्म है, और इन्हीं का नाम आत्मा है। ये जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ना, परम ज्ञान स्वरूप, परमानंद स्वरूप, अविनाशी जो लक्ष्य है, उसी को कोई कैवल्य कहते हैं, कोई आत्मज्ञान कहते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, कोई ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, कोई समाधि कहते हैं। इसमें कोई ये झगड़ा करने वाला जो है वो नाम रूप का प्रेमी है। वो एक नाम में आग्रह करके बैठा है, उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं है। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको लक्ष्य की ओर चलना है।
उसका नाम क्या है, उसको कोई मुसलमान उसको खुदा कहे, है ना। देखो ना, वो अविनाशी तत्व को ही खुदा कहता है कि नहीं। ईसाई उसको गॉड कहे तो अविनाशी तत्व को ही वो गॉड कहता है कि नहीं। तो जब वही तत्व की पहचान एक ही है तो उसका नाम अलग अलग होने से, है ना। एक के घर में एक शराब के यहाँ सोना लेने गए तो वो पतली पतली पत्तियां रखी हुई थी, और एक के घर में गए तो सोने की सिल्ली मोटी मोटी रखी हुई थी। अब हैं तो दोनों सोना ही, चाहे, है ना, एक सिल्ली की शक्ल में हो और एक पत्थर की शक्ल में हो, है तो दोनों दोनों सोना ही। तो नाम रूप का आग्रह करके जो लोग झगड़ते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी हैं। आपको अपना साधन ठीक ठीक करना चाहिए। नाम रूप के झगड़े को लेकर के अपने अभ्यास में, अपने साधन में, अपने प्रयत्न में, हाँ, ये मूर्खता की निशान। जब एक आदमी ईश्वर नाम से द्वेष करता है और ब्रह्म नाम से प्रेम करता है तो हम समझते हैं कि वो मूर्ख है, क्योंकि नाम रूप तो वस्तु को समझने के लिए, वस्तु को समझने के लिए नाम रूप का व्यवहार होता है। कोई ब्रह्म व्यवहार करता है, कोई ईश्वर नाम व्यवहार करता है, उसमें क्या झगड़े की बात है। तो जब तक ये लड़ाई रहे तब तक समझना कि ज्ञान नहीं है बोला। ये नाम रूप में जो आग्रह है। अच्छा, अब सर्वनाम रूप प्रसारणा, सब नाम और सब रूप एक का ही पसारा है। जैसे कपड़ा जो है वो चाहे 16 गिरह अरज का हो, है, और चाहे 10 गिरह अरज का हो, सूतई से बना हुआ है। चाहे वो गोल हो, चाहे लंबा हो, चाहे चौड़ा हो, वो सूतई है। नाम रूप प्रसारणा। इसी प्रकार नाम चाहे कुछ हो और रूप चाहे कुछ हो, एक ही वस्तु का पसारा सारा का सारा है। सारा का सारा एक वस्तु का पसारा। तुम कहो, यह कहो, वह कहो, मैं भी कहो, वस्तु तो एक ही है। और नाम जुदा जुदा रखा हुआ है। तो बोले भाई ये ज्ञान सबको क्यों नहीं हो जाता। बोले एक आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति है माने पर्दा पड़ा हुआ है। तो पर्दा देखने वाले की आंख पर होता है। जैसे जब बादल कभी आ जाते हैं और सूरज ढक जाता है तो वो बादल सूर्य पर आता है कि हमारी आंख पर आता है। आपने ख्याल किया होगा, वो बादल सूर्य पर नहीं आता है। सूर्य तो हजारों जगह से हजारों मील में दिखता रहता है। वो केवल हमारी आंख के सामने छोटा सा बादल आ गया और सूर्य का दिखना बंद हो गया। तो ये जो आवरण शक्ति है ये देखने वाले की आंख को बांध देती है। आवरण माने ढक्कन, विधान। सत्यस्यापि हितम मुखम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ये सोना जो है ना, सोना, हिरणमय, हिरणमय माने सोना। सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढक दिया गया है। तत्वम पूषण नवादृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे ज्ञान के देवता, हे गुरुदेव, हे सूर्य, है ना, हे ज्ञान के प्रकाशमान देवता, हे गुरुदेव, उस पर्दे को हटा दो जिससे हमको आंख मिल जाए और हम सत्य का, धर्म का साक्षात्कार कर सकें। रोज तो आप मंत्र बोलते हैं, हिरणमय न पात्रेण। हिरणमय, हिरणमय पात्र माने
हिरण्य गर्भ से अधिष्ठित सूक्ष्म समष्टि। ये सूक्ष्म शरीर का जो ढक्कन है, इसने सत्य को ढक दिया है। माने हमारे सूक्ष्म शरीर की कल्पनाएं जो हैं वो सत्य को ढक देती हैं। तत्वम पूखन न पावृणु, हे पोष्ट, हे पोष्ट, हे पोष्ट, हे पोषण करने वाले पूषा देवता, हे अपनी सत्ता से अंतःकरण को सत्तावान बनाने वाले आत्मदेव पूषण, इस पर्दे को तुम फाड़ दो जिससे हमें आंख मिले और हमें सत्य का साक्षात्कार हो। ये आवरण कहाँ से आता? आवरण जो है ये गाढ़ा क्यों है? तो आवरण गाढ़ा होने का कारण एक ही मंत्र में श्री शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य दोनों आचार्य दोनों उपनिषद को मानने वाले, उपनिषद की व्याख्या करने वाले, दोनों वेदांत के प्रकांड विद्वान। दोनों का समन्वय है। भला एक विधि मुख से परमेश्वर का वर्णन करता है, एक निषेध मुख से परमेश्वर का वर्णन करता है, इतना ही अंतर है। विधि मुख से परमेश्वर का वर्णन करना माने सबको लेकर परमेश्वर है, और निषेध मुख से परमेश्वर का वर्णन करना माने सबसे रहित परमेश्वर है। एक कहता है कि कंगन, कुंडल, हार हैं, ये सब सोने में विशेषण हैं। एक कहता है ये विशेषण नहीं, सोना ही है। बोलने का ढंग है। तो ये कैसे आया? दोनों आचार्य एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा भोजन अशुद्ध हो गया है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है। जैसे आज निर्जला है? निर्जला माने निर्जड़ा। आज जड़ का चिंतन मत करो। निर्जला माने शरीर के लिए जल, शरीर के लिए। आज मन को रसीले पदार्थों से तृप्त मत करो। जरा कभी कभी रूखा सूखा रहना जरूरी है। रोज रोज तेल लगाने की आदत मत डालो। कभी कभी रूखा होना भी जरूरी है। रोज दूध घी खाने की आदत मत डालो। कभी कभी रूखा सूखा भी खाओ। रोज शरीर में तेल मत लगाओ। एक आध दिन शरीर को बिना तेल का भी रखो। ये जो तुम अपने को आदतों से बांधते जा रहे हो, उससे छुड़ाने के लिए ये एकादशी आते हैं। निर्जला, निर्जला, 10 इंद्रियां और एक मन, इन दोनों को आज खाली रखो। 10 इंद्रियों से विषयों का भोग आज मत करो और मन से विषयों का चिंतन मत करो। प्रधान रूप से परमेश्वर का चिंतन करो। इसी का नाम एकादशी है। एकादश 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 को पवित्र रखना, इसका नाम एकादशी। तो आहार की शुद्धि क्या? आहार की पवित्रता क्या? आहार माने भोजन हो, जो बाहर से हम अपने भीतर लेते हैं उसका नाम आहार है। कान से हम क्या सुनते हैं? जैसे भोजन में तो आप ख्याल रखते हैं ना कि जो बढ़िया हो सो भोजन। लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि हमारे घर में बहुत बढ़िया भोजन बनता है। एक तारीफ। दूसरी तारीफ ये होती है कि हमारे घर में बड़ी पवित्रता से भोजन बनता है। तीसरी तारीफ का हमारे घर में ईमानदारी की कमाई खाई जाती है। आप ख्याल करो, खान पवित्र, बर्तन पवित्र, बनाने वाला पवित्र है। बड़ी पवित्रता से रसोई बनाई जाती है
और बड़ी पवित्र वस्तुएं बनाई जाती हैं। शास्त्रों बोले बड़ी ईमानदारी की कमाई का भोजन हमारे घर में बनता है। आप अपने भोजन की तारीफ करो तो हाँ ठीक है, आप खाना के बारे में तो ख्याल रखते हो, लेकिन सुनने के बारे में ख्याल रखते हो कि नहीं, कि हम क्या क्या सुनते हैं। आप कहो ना कि हम बहुत बढ़िया सुनते हैं, हम बहुत पवित्र सुनते हैं, हम बड़ी ईमानदारी की सच्ची बातें सुनते हैं, ये आप बोलो। हैं? बोलने में कोई हिचक मालूम पड़ती है आपको क्या? आप कहो कि हम आंख से बहुत बढ़िया वस्तु देखते हैं, बड़ी पवित्र वस्तु देखते हैं, और सत्य ईमानदारी से देखते हैं। हम किसी को क्रूर दृष्टि से नहीं देखते हैं, राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आप सोचो ना, इसी का नाम है आहार शुद्धि। हम जीभ से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आहार शुद्धि। तो जब मनुष्य का कि नाक का आहार, जीभ का आहार, त्वचा का आहार, आंख का आहार, कान का आहार, हाथ का आहार, पांव का आधार आहार, ये सब जब पवित्र हो जाता है, जब सब पवित्र हो जाता है, तब हृदय शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब हमारे हृदय में अच्छी अच्छी फुरनाएं होने लगती हैं। और जब अच्छी अच्छी फुरनाएं होने लगती हैं, तो दुनिया की सब गांठें खुल जाती हैं। परमेश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो एक पर्दा पड़ गया है अपनी अक्ल पर, पर्दा दूसरे पर नहीं। आप देखो, जादू का खेल देखो, तो जादू करने वाले की अकल पर कोई पर्दा नहीं होता है, देखने वाले की अकल पर पर्दा होता है। ये अज्ञान का स्वरूप ये है ना, कि जिसमें होता है उसको वो ढक देता है। और जादू जो है ना, जादू माया, जादू का खेल जो देखता है उसको बुद्धू बनाता है, करने वाले को नहीं। जादू का खेल अपने करने वाले को बुद्धू नहीं बनाता, ईश्वर को बेवकूफ नहीं बनाता। जो देखने वाला है वो उसमें बुद्धू बनता है, बेवकूफ बनता है। और बेवकूफी जिसमें रहती है उसी को बेवकूफ बनाती है। और जादू का खेल जिसमें रहता है उसको बेवकूफ नहीं बनाता, जादू का खेल जो देखता है उसको बेवकूफ बनाता है। माने माया जो है वो जिसमें रहती है उसको बेवकूफ नहीं बनाती, देखने वाले को बेवकूफ बनाती है। और अविद्या, अज्ञान जो है वो आश्रय व्यामोहक होता है, वो देखने वाले को बेवकूफ बनाता है। तो एक दो तरह की बेवकूफी जो है वो सामने आई इस आवरण से, इस पर्दे से। आवरणोत्तर पराशक्ति, ये आवरण जो है, असत्वापादक आवरण, अमानापादक आवरण, इस दो बात बना लेता। क्या कि एक तो भीतर जो दृष्टा और दृश्य की विलक्षणता है, दृश्य से दृष्टा विलक्षण है। जैसे दिखने वाली रुमाल से देखने वाला बिल्कुल न्यारा है, इसको विलक्षण बोलते हैं। या भेद शब्द का अर्थ विलक्षण होता है। भेद शब्द का अर्थ अन्य नहीं होता, विलक्षण होता है। जैसे देखो, कंगन से हार जुदा है और हार से कंगन जुदा है, लेकिन दोनों सोना है। तो सोना में हार का जहां लक्षण है वहां हार है, और कंगन का जहां लक्षण है वहां कंगन है। लक्षण तो दो हैं, कंगन हाथ में पहना जाता है, हार गले में पहना जाता है? हार दूसरे ढंग का होता है और कंगन दूसरे ढंग का होता है, लेकिन दोनों सोना है।
तो दोनों में केवल लक्षण का भेद है, तत्व का भेद नहीं, वस्तु का भेद नहीं। तो ये जो दृष्टा और दृश्य है ये तत्वतः एक हैं, परंतु दोनों में लक्षण का भेद है। एक देखा जाता है और एक देखता है। देखा जाता है एक दृंग मात्र ब्रह्म वस्तु है, वही दिख रही है और वही देख रहा है, परंतु उस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए दिखने वाली वस्तु से देखने वाले की विलक्षणता का ज्ञान होना चाहिए, और यही ढक गया है। ये दृष्टा जो है ये मालूम तो पड़ता है कि दृष्टा है, हाँ सबको मालूम पड़ता है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं यही नहीं मालूम पड़ता है, इसके साथ और कुछ मालूम पड़ता है। वो क्या? कि मैं करने वाला पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं भोगने वाला सुखी दुखी हूँ, है मैं शरीर वाला हूँ, है ना। तुम्हारा दृष्टापना तो दब गया, आवृत हो गया। माने तुम कर्म के साथ, भोग के साथ, देह के साथ और बुद्धि वृत्ति के साथ एक हो गए। तो अपना दृष्टापना जो है ये मेरा हीरा हेरा गयो कचरे में, मेरा जो हीरा था वो कचरे में खो गया, मेरा हीरा हेरा गयो कचरे में। ऐसे गाते हैं गांव में, हो मेरा हीरा हेरा गयो कचरे में। ये जो आत्म वस्तु है ये हड्डी मांस चाम में, पाप पुण्य में, सुख दुख में, ये आत्मा हीरा जगमग 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 उज्जवल ये खो गया इस कचरे में। मेरा झुमका गिरल हो, मोरा झुमका गिरल हो, बरेली के बाजार में मोरा झुमका गिरल हो, बोला। हाँ हाँ, ये जो बरेली का बाजार लगा हुआ है, ये कालवा देवी रोड जो है, इसमें क्या हुआ कि जो हमने वेद वेदांत से, शास्त्र से जो श्रवण किया था, जो हमारे कानों का वास्तविक आभूषण था, है वो कालवा देवी बाजार में खो गया, है ना। मोरा झुमका गिरल हो बाजार, बरेली के बाजार में खो गया। सुरति से वत ही कहेंगे अजहु तरह नाही रहो, सुरति से वत ही कहेंगे नाक बासुदे सरल हो रहे मुक्तन के संग। अरे महात्मा लोग पहले ऐसे बोलते थे हो, पुरानी बोली तो आजकल के लोगों की समझ में ही नहीं आती है। तो एक बात तो ये ढक गई, और दूसरी बात क्या ढक गई कि ये मिट्टी पानी आग हवा आसमान सब कुछ दिखता है, पर जिसमें है वो नहीं दिखता है। कंगन दिख गया, हार दिख गया, कुंडल दिख गया, लेकिन सोना नहीं दिखा। हे भगवान, ये आकार दूसरी चीज होती है और रूप दूसरी चीज होती है। हो ये तो आपको मालूम नहीं होगा। जैसे घड़ा है, घड़ा तो उसको कभी कभी लाल रंग में रंग देते हैं, कोई काले रंग में रंग देते हैं, कोई पीले रंग में रंग देते हैं, तो वो तो रूप है उसका। और वो जो गोल मटोल उसका पेट है, और उसका जो पतला सा गला है, और उसके ऊपर जो उसका मुंह है, ये आकार है। बोला आकार है, बड़ा पेट होना, पृथु गुघ्नोदरा आकार, बड़े पेट की तरह आकार होता है, छोटा सा गला होता है, मुंह होता है। एक होती है घड़े की शक्ल, और एक होता है घड़े का आकार, घड़े का रंग रूप और घड़े का आकार, सूरत और शक्ल, आकार और रूप। तो ये आकार और रूप, नाम और रूप तो चढ़ बैठा हमारी बुद्धि में, ये तो हम देखने लगे। लेकिन जो इसके भीतर असली चीज है उसको देखना भूल गए। हम बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे,
और देखा कंबल शरीर पर डाले, कंबल नहीं पहचाना मैंने, वो दूर से देखा, काला काला बिल्कुल कोई ओढ़े हुए काली चीज। हम लोग कंबल को काला ही समझते थे पहले, आजकल जैसे रंग बिरंगे समझ में आते हैं ना, देखने में आते हैं। हमारे भेड़ काली होती थी या सफेद होती थी, और उनका बाल काट के जो कंबल गांव में बनाया जाता था, अरे 4 रुपए में तो वो कंबल आता था हो जिसको 20 बरस ओढ़ो, 20 बरस ओढ़ो, 4 रुपए में वो कंबल आता था। 6 रुपए की जो राल आती थी, राल है ना, हाँ, उसको तो हम लोग रात को ओढ़ नहीं सकते थे, बड़ी गर्म, बड़ी गाढ़ी कंबल ओढ़ के कोई ओढ़े, और बिल्कुल पशु की तरह चाल से चलता हुआ कोई आ रहा, हमने देखा बचपन में। तो जैसे भालू हो ना, भालू नचाने वाले भालू लाते थे, जैसे भालू वो देख के तबीयत डर गई। मैं तो डरा, रोने लग गया। हमको बहुत छोटेपन की याद आती है। तो हमारे पास जो बैठे हुए थे बोले डरते क्यों हो? बोले देखो वो क्या आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो और कोई नहीं है, वो तो तुम्हारे चाचा जो हैं, वो डराने के लिए, है ना, कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के आ रहे हैं। वो तो चाचा हैं। करे हमारे चाचा ही हैं कहाँ? तो फिर तो क्या है ना, फिर तो दौड़ के पीठ पर चढ़ गए, है ना। तो ये जो दुनिया दिखती है ना, ये न पहचाना हुआ भालू है बोला, ये तो कंबल ओढ़े हुए चाचा हैं। हाँ, ये नाम रूप का कंबल ओढ़े हुए ब्रह्म चाचा हैं, बिल्कुल। हाँ, वो कंबल के कारण ये आवरण शक्ति जो है, वो अंतर दृग दृश्योर्वेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो आवरणोप्यपरा शक्ति। ये जो आवरण शक्ति है, ये भीतर जो ज्ञान मात्र आत्मा है, उसको बना देती है सुखी दुखी भोक्ता। माने अपनी ब्रह्मता आवृत हो गई, ज्ञान मात्रता आवृत हो गई, अपने को बना दिया इसने कर्ता कर्मी, पापी पुण्यात्मा, अपने को बना दिया देह। और इधर बाहर नाम रूप को तो दिखाती है और ब्रह्म को ढक दिया। तो ये जो सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है, सत्य की पहचान नहीं हो रही है, कोई नरक नहीं बना, कोई स्वर्ग नहीं बना, कोई शैतान नहीं बना और कोई खुदा नहीं बना। एक ही तत्व है, उसका नाम परमात्मा रख लो, ब्रह्म रख लो, आत्मा रख लो, ज्ञान रख लो, समाधि रख लो, बिल्कुल एक ही चीज है। ये तो जो वर्गलाते हैं ना, अरे क्या ऐसा, हम अमृतसर गए महाराज, तो स्त्रियां आई, तो मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी। तो बोले कि स्वामी जी अभी आप माला में ही अटके हुए हो, इससे निकले नहीं, है ना। हाँ, अब वो महाराज विचार, ये आवरण, ये पर्दा ही असल में हमारी बुद्धि को दोनों ओर से ढक देता है। पुरत भातम लिंगम दर्भेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात जीवस्याद व्यावहारिकः। देखो एक तो है ये देह, और इस देह के भीतर है लिंग शरीर, और लिंग शरीर जो है वो साक्षी के सामने भास रहा है। अब वो जो चेतन की साक्षी की जो परछाई पड़ी, आभास पड़ा लिंग शरीर में, तो विवेक जो है, विवेक खो जाने के कारण स्थूल शरीर, लिंग शरीर, चेतन और उसकी छाया, इन 4 चीजों को मिला करके व्यावहारिक जीव होता है। माने व्यवहार में इसी को जीव कहते हैं। इस जीव में 4 चीज है, शुद्ध चेतन, चिदाभास, लिंग शरीर और देह। लेकिन इस बात को उधर बैठ के मत सोचो, ऐसे मत सोचो कि ब्रह्म में आभास कहां से आया हो। आभास, लिंग शरीर कहां से आया कि उसमें आभास पड़ा? बोले लिंग शरीर से फिर ये शरीर कहां से बन गया? ऐसे मत सोचो, ये सोचने का तरीका नहीं है, ये संप्रदायहीन होने से लोग, है ना,
माने सोचने का जो क्रम है, जो आलंबन है, वो मालूम न होने से, मालूम न करने से लोग भटक जाते हैं। देखो तुम इस समय देह बन के बैठे हो, तो यहां से सोचो, इस देह के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में जो शुद्ध चेतन का जो आभास पड़ रहा है, उससे जीवत्व बन रहा है। और शुद्ध चेतन जो है इससे न्यारा है। और वो जो शुद्ध चेतन है, न उसमें देश है, न काल है, न वस्तु है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो मैं ये छाया चैतन्य नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। अपने को शुद्ध चैतन्य के रूप में बैठा दो, तो देखोगे कि तुम्हारी परछाई नहीं पड़ती है। लिंग शरीर बिना हुए भास रहा है, देह बिना हुए भास रहा है, जगत बिना हुए भास रहा है। और ये जो तुम्हारा साक्षी स्वरूप है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। तो ये जो आरोपित जीवत्व है, ये साक्षी में भी भासता है। कब तक? माने साक्षी भी अपने को जीव ही समझता है। जीव समझने का क्या लक्षण है? कि मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जाता आता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ। जब आवरण नष्ट हो जाता है और बिल्कुल विवेक हो जाता है कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य से बिल्कुल दृष्टा न्यारा है, तो जीवत्व जो है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, जीवत्व भी नहीं रहता है। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमाधृत्य तिष्ठति, जा शक्ति तद्वसाद ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, अत्राप्यावृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो भेदस्तयोर्विकारं स्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित्। यही आवरण शक्ति जो है, वो जो देह और आत्मा के भेद को ढक देती है, वही संसार और ब्रह्म के भेद को भी, वैलक्षण्य को भी ढक देती है। अधिष्ठान और अध्यस्त, इनकी विलक्षणता को भी वही ढक देती है। तो अध्यस्त से अधिष्ठान को भेद समझो। और जब अध्यस्त अधिष्ठान का भेद समझ में नहीं आता है, तब ये आवरण शक्ति अपना काम करती है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये देखो, ब्रह्म ही संसार बन रहा है, ब्रह्म ही सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये जड़ बन रहा है, चेतन बन रहा है, हिंदू मुसलमान बन रहा है। ये ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि ये भेद तो है दृश्य में, प्रपंच में, लेकिन कल्पित हो जाता है परमात्मा में। ये विकृतियां कल्पित हो जाते हैं। यहाँ भी जब आवरण का नाश हो जाता है, तो जो अध्यस्त है, इससे विलक्षण ब्रह्म है, अधिष्ठान है, ये बात मालूम पड़ जाती है। और दृश्य से विलक्षण दृष्टा है, ये बात मालूम पड़ जाती है। तो जितने भी विकार होते हैं, वो अपने में नहीं होते, वो तो सब के सब दृश्य में होते हैं। ये विवेक होने पर क्या होता है? अस्ति भाति प्रियम न रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तदोद्वयम। ये विवेक की प्रणाली बताते हैं। देखो सीधा सीधा हिसाब है ये, तो जैसे गणित होता है ना। हमारे दामनिया भाई कह रहे थे कि ये तो ऐसा हिसाब है जो गणित से बिल्कुल सच्चा उतरता है। तो बिल्कुल सच्चा उतरता है। आप भर्ती के हिसाब से अपना वजन बता सकते हैं, है ना? धरती के हिसाब से आपका वजन कितना है, लेकिन आकाश के हिसाब से अपना वजन नहीं बता सकते। देखो, अच्छा अपनी लंबाई चौड़ाई आप धरती के हिसाब से तो बता सकते हैं, लेकिन आकाश में आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है नहीं बता सकते। जल्दी आपका ध्यान नहीं जाएगा इस तरफ, है ना? यदि आपका 50 गुना आकाश होता तो आपकी लंबाई चौड़ाई आकाश की 50वें गुने में होती। लेकिन आपका और आकाश का जब कोई गणित ही नहीं है कि कितना गुना है, तो उसमें आपकी लंबाई चौड़ाई की कोई कीमत कहाँ है?
अच्छा, ब्रह्म का वजन अगर मालूम होता तो उसका अरबवा, उसका अरब अरबवा आपका भी वजन होता। लेकिन जब ब्रह्म में वजन नहीं है तो शरीर का वजन उसमें कहां से आवेगा? हैं? जब ब्रह्म की उम्र नहीं है, उसमें काल ही नहीं है, तो आपकी उम्र कहां से होगी? तो ये सब अविवेक दृष्टि से, परिच्छिन्न दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है। हाँ, अनंत में अंश नहीं होता। आपको ये बात सुनाता हूं कि जैसे कुल बोलते हैं ना, कुल, कुल माने कई जुजों का मेल, है ना? सर्व, सर्व माने बहुत चीजों का मेल होता है ना। समाज, हाँ, सब लोग, सब लोग माने बहुत लोगों के मेल को हम सब बोलते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो अद्वय है, सब नहीं है, अद्वय है। मन सबके जोड़ का नाम परमात्मा नहीं है। सबका अधिष्ठान भी है, सबका प्रकाशक भी है, और उसके एक कल्पित अंश में सब भाग रहा है। ये नाम और रूप नारायण। और हिसाब लगाओ, अनंत के किस अंश में, अनंत में अंश होता है कि नहीं, पहले ये विचार कर लेना। हमको बचपन में किसी ने सुनाया था कि जो धरती दिखती है इससे लाखों गुना सूरज है। वो कितना बोलते हैं? 13 लाख। तो सूरज जितना बड़ा है उसका 13 लाखवां हिस्सा ये धरती है। अरे भाई, विज्ञान में ये बात बदल गई हो तो जिस हिसाब पर पहुंच गई हो उस हिसाब से इसको बना लेना। धरती का इतना गुना सूरज है, तो धरती के अमुक, तो सूरज के अमुक हिस्से के बराबर ये धरती है, ये हो सकता है। लेकिन अनंत में जिसकी कोई नाप तौल नहीं है उसमें ये धरती कहां? तो अनंत को न जानने के कारण हमको धरती का नाप मालूम पड़ता है। हम देह की नजर से देखते हैं तो धरती बड़ी लगती है। कहां बैठ के सोचते हो? हाँ, इसका बड़ा भारी विचार है कि आप अपने मैं को कहां मान करके बैठते हो, कहां मान करके सोचते हो। अच्छा, ये देखो, ये नापने वाले जो है ना, नापने वाले पट्टे क्या करते हैं कि वो ये तो अंदाज लगाते हैं कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो कांप रही है, लेकिन मशीन कांप रही है इसका ख्याल भूल जाता है, और मेरी आंख कांप रही है इसका ख्याल भूल जाता है, और इसका हिसाब लगा भी लेते हैं तो मेरा मन कांप रहा है इसका ख्याल भूल जाता है। और जब मन ही कांप रहा है तो, है ना, किसी चीज का, अनंत में ये धरती कितनी देर तक है ना, कै मिनट है अनंत की घड़ी में, अनंत की घड़ी में धरती की आयु कै मिनट? आप हिसाब लगा के बताओ। हाँ। अनंत के विस्तार में धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी, और अनंत के वजन में धरती का वजन कितना? आप समझते हो कि सब कुछ शरीर की ओर से ही देखा जाता है। जब अनंत की ओर से देखा जाता, देह की ओर से देखते हैं तो सब भेद विभेद मालूम पड़ते हैं, और जब अनंत की ओर से देखते हैं तो सारे भेद विभेद मिट जाते हैं, और जब अपने को अनंत से तादात्म्यापन्न करके एक करके देखते हैं तो दूसरी कोई चीज दिखती ही नहीं है। ये उसकी महिमा है। तो इसकी दो प्रणाली है असल में, एक को लय प्रक्रिया बोलते हैं और एक को बाध प्रक्रिया बोलते हैं। ये वेदांतों में इसके दो नाम हैं। ये शरीर जो है ये पंचभूत से एक, और पंचभूत जो है वो सूक्ष्म पंचभूत से एक है, और सूक्ष्म पंचभूत अहंकार से एक है, अहंकार बुद्धि से एक है,
बुद्धि शांति से एक है और शांति अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से एक है। अब ब्रह्म रूप होकर के बैठ जाओ। ये लय प्रक्रिया इसको बोलते हैं। और पहले महावाक्य से बोध हुआ कि आत्मा अनंत ब्रह्म है। तो अनंत ब्रह्म में माया कहाँ? माया नहीं तो चिदाभास कहाँ? माया नहीं तो महत्तत्व कहाँ? और महत्तत्व नहीं तो अहंकार कहाँ? अहंकार नहीं तो पंच तन्मात्रा कहाँ? पंच तन्मात्रा नहीं तो पंचभूत कहाँ? और पंचभूत नहीं तो देह कहाँ? तो एक तो तत्वमस्यादि महावाक्य से अपने को ब्रह्म रूप में जान करके अपने में प्रपंच का होना बाधित कर देते हैं। अपना स्वरूप ही है सब। और ये कैसे होते हैं? जो देह को पंचभूत को पंच तन्मात्रा में, पंच तन्मात्रा को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में, महत्तत्व को प्रकृति को में, प्रकृति को माया में, माया को ईश्वर में, और अपने अखंड आत्म स्वरूप में ब्रह्म में, है ना, संपूर्ण विशेषा विशेष तो विलीन करके ब्रह्म रूप से स्थित होते हैं। और ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होते ही सब बाधित हो जाता है। तो अपने को देह मानकर ब्रह्म तक पहुंचना और अपने को ब्रह्म मानकर सबको मिटा देना, ये दो प्रक्रिया, एक इधर से शुरू होती है और एक उधर से, और एक बीच में से भी शुरू होती है। ये तो महात्मा लोग सोचते हैं ना, सब ओर से सोचते हैं। दर्शन शास्त्र का ये नियम है। ये जैसे विज्ञान में ये साइंस जिसको बोलते हैं ना, उसमें ये संभावना रहती है ना कि यहाँ तक इसकी खोज हो गई, आगे और खोज होगी तो और भी कोई चीज निकल सकती है। ये विज्ञान में जैसे संभावनाएं होती है ना, वैसे दार्शनिक लोग जो हैं ऐसी संभावनाओं को छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि जो भौतिक संभावनाएं होती हैं वो आगे के बारे में अकल्पित भी होती हैं, लेकिन जो बौद्धिक संभावनाएं होती हैं, आत्मिक संभावनाएं होती हैं, उसको प्रत्येक दर्शन पहले गणित कर लेता है। एक द्वैत है, एक अद्वैत है। एक द्वैत गौण, अद्वैत मुख्य है। अद्वैत गौण, द्वैत मुख्य है। द्वैत और अद्वैत दोनों बराबर हैं और दोनों एक हैं और दोनों नहीं हैं। अब बोलो, है ना, द्वैत अद्वैत के झगड़े की, है ना, गणित जो है, ये देखो द्वैत अद्वैत के, एक द्वैत है, एक अद्वैत है। बोले ठीक है कि नहीं, अद्वैत जरा हल्का है, द्वैत बड़ा है। कि ठीक है, द्वैत हल्का है, अद्वैत बड़ा है। 3 हो गया है, दोनों बराबर हैं। 4 हो गया, दोनों एक हैं। 5 हो गया है, और दोनों नहीं है, ये 6ठा हो गया। द्वैता द्वैत विवर्जितम, फिर भी आत्मा नहीं है, ये कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये दर्शन जो होते हैं, दर्शन, ये पीछे क्या क्या हो चुका है और आगे क्या क्या हो सकता है, इन सबकी गणित जो है वो जोड़ करके, लगा करके, और तब ये निर्णय करते हैं कि असल में जगत का स्वरूप क्या है। एक की अनेक रूप में व्याख्या करना, इसका नाम विज्ञान है बोला, और अनेक को एक में मिला देना, इसका नाम दर्शन है। अनेकोन्मुख एक दर्शन, साइंस में संभावनाएं होती हैं कि इससे क्या बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, इससे क्या बन सकता है। एक में अनेक की संभावना को लेकर विज्ञान चलता है, और अनेक को एक में मिलाकर अद्वितीय राग द्वेष रहित शांत आत्मा के रूप में अनुभव स्वरूप अपने को जानना, अनुभव करना, ये दर्शन की संभावना है। अनेकोन्मुख एक का नाम विज्ञान है और एकोन्मुख अनेक का नाम दर्शन है। ये दोनों पृथक पृथक रीति से चलते हैं। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको फिर सुनाऊं।